हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रतीक्षा और आज फिर से मैं आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज मैं पढ़ाने वाली हूँ रेपर्टरी का वन बेसिक चैप्टर, दैट इज़ द मेथड ऑफ द रेपर्टराइजेशन। फर्स्ट हम देखेंगे मेथड ऑफ रेपर्टराइजेशन। उससे पहले हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज़ द रेपर्टराइजेशन। हम रेपर्टराइजेशन की मेथड देखेंगे, रेपर्टराइजेशन का मीनिंग क्या होता है और डेफिनेशन क्या है वो समझेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। तो रेपर्टराइजेशन क्या रहता है? एक बुक रहती, उस बुक में बहुत सारे रूब्रिक्स रहते, रूब्रिक्स की वहाँ पर इंडेक्सिंग रहती और वो रूब्रिक्स एक सिस्टम वाइज अरेंजमेंट रहती। हम वो रूब्रिक्स के अंडर बहुत सारे मेडिसिन्स रहते और वो मेडिसिन्स बोल्ड, हाईलाइटेड या फिर इटैलिक वर्ड में या फिर रोमन वर्ड में लिखे हुए रहते। अकॉर्डिंग टू इट्स रिजल्ट हमने उसे डिवाइड किया है। बोल्ड में लिखा हुआ मोर रिजल्ट देता है, इटैलिक सेकेंड नंबर प्रायोरिटी, रोमन उसके नीचे, इस तरीके से। समझा? तो ये क्या रहती, एक रेपर्टरी की बुक रहती। ठीक है, तो अब हम रेपर्टराइजेशन करने वाले हैं। रेपर्टराइजेशन में क्या रहता, हम एक आधी केस लेते, वो केस में बहुत सारे सिम्टम्स मिलते, वो सिम्टम्स के अनुसार हम उसके रूब्रिक्स एक आधे ऑथर के बुक में देखते या ऑथर की बुक में वो रूब्रिक्स देखने के बाद वो रूब्रिक्स को हम एक लिस्ट में लिख लेते, क्योंकि वो सिम्टम्स की वो रूब्रिक्स थे वो लिख लेते। लिखने के बाद वो रूब्रिक्स को हम देखते और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट रूब्रिक्स क्या है उसकी सिलेक्शन करते हैं, उसके अनुसार उसको सीक्वेंस वाइज ऑर्डर में लगाते हैं। फिर बाद में वो रूब्रिक्स के अंडर जो जो मेडिसिन थी वो लिखते और वो मेडिसिन में जो भी मेडिसिन, ये पूरे रूब्रिक्स में जो भी मेडिसिन बार बार आई हुई है और सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड बोल्ड में लिखी हुई थी तो हम उसे सिलेक्ट करते हैं और उस तरीके से जो भी सिलेक्टेड एक दो मेडिसिन आते और उस अनुसार हम वो पर्सन को देखकर फिर से एक बार मटेरियल मेडिका कंफर्म करके हम वो पेशेंट को वो मेडिसिन दे देते और देने के बाद वो रेमेडी बन जाती है ऑफकोर्स, तो हम वो रेमेडी उसको दे देते और वो देने के बाद हमारा पेशेंट का काम हो जाता। तो ये जो भी मैंने यहाँ से बताया, फ्रॉम द सिम्टम्स अप टू द प्रिस्क्राइबिंग द रेमेडी, ये जो भी मैंने ये बताया ये पूरा क्या रहता है, रेपर्टराइजेशन रहता। समझा? तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ अ लॉजिकल एलिमिनेशन ऑफ द कलेक्शन ऑफ द सिम्टम्स। ठीक है, जिसमें जो स्टार्ट होता विद द ब्रॉड और गेट नैरो डाउन व्हेन वी एलिमिनेट इट वन बाय वन मेडिसिन्स। फिर बाद में वो नैरो डाउन होने के बाद हमें एक सिलेक्टेड मेडिसिन्स का कलेक्शन मिलता और उसमें से भी हमें सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रायोरिटाइज मोस्ट रिजल्ट देने वाली जो मेडिसिन दिखती उसे हम लेते और वो मेडिसिन को हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते और अगर वो मेडिसिन से सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन में अगर कुछ रिजल्ट नहीं दिखा तो हम सेकेंड प्रायोरिटाइज मेडिसिन देते। इस तरीके से हम करते, ये पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं रेपर्टराइजेशन। इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रेपर्टराइजेशन विच इज़ वेरी इसेंशियल or where the logical elimination of apparently similar medicine. It start with the broad choice, get gradually narrow down in the field which provide the most adequate and small group of similar medicine so that the final selection of the simillimum is made and easier with the help of the further reference with the materia medica. हम ये पूरा रेपर्टरी होने के बाद, रेपर्टराइजेशन होने के बाद लास्ट में हम वो जो मेडिसिन रहते उसे हम एक बार जो भी रूब्रिक्स के जो भी सिम्टम्स है उसे फिर से एक बार कंफर्म करते हैं, क्योंकि ये तो सिर्फ एक टाइप का टूल है रेपर्टरी की बुक। लास्ट में हमें वो देखना पड़ता है मटेरिया मेडिका में एज ए रेफरेंस बोलकर, फिर हम उसे मटेरिया मेडिका में एक बार देख लेते कि करेक्ट है या नहीं और फिर उसके बाद हम वो मेडिसिन वो पर्सन को, पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते। समझा? ये था रेपर्टराइजेशन। समझा? तो क्या है ये? एक वन ऑफ द लॉजिकल एलिमिनेशन ऑफ द ब्रॉड कलेक्शन ऑफ द सिम्टम्स विच गेट नैरो डाउन इन द फील्ड एंड देन सम स्मॉल कलेक्शन ऑफ दिस मेडिसिन वी गॉट एंड आफ्टर दैट वो जो भी मेडिसिन मिलती है उसे हम एक बार कंफर्म करते हैं मटेरिया मेडिका में, फिर बाद में वो प्रिस्क्राइब करते हैं। ये हुआ पूरा प्रोसेस ऑफ द रेपर्टराइजेशन। आई होप आपको समझा होगा, मतलब पूरा डेफिनेशन ऑफ द रेपर्टराइजेशन आई होप आपको समझा होगा। फिर अब हम आगे प्रोसीड करते हैं मेथड्स ऑफ रेपर्टराइजेशन। मैंने पहले बता दिया है आपको मेरे वन ऑफ द वीडियो में, जहाँ पर मैं और आकांक्षा थी, वहाँ पर मैंने बताया था रेपर्टरी की बुक क्या रहती। तो रेपर्टरी की ये जो बुक रहती वहाँ पर ये जो रेपर्टरी दी है वो बहुत सारे ऑथर्स ने दी है।
बहुत सारे ऑथर्स ने दिए उनके डिफरेंट फिलोसफी के बेस पर। और अगर डिफरेंट फिलोसफी रही तो उसके अनुसार उन्होंने वो उनकी रेपर्टरी की बुक बनाई है, उसके अनुसार उन्होंने अपने अपने रूब्रिक्स लिखे जिसमें उन्होंने अलग अलग टाइप्स के सिम्टम्स को अलग अलग प्रायोरिटी दी है। उसके हिसाब से वो उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले पेशेंट्स देखे थे उस तरीके के कौन से उसके हिसाब से उन्हें समझा कि कौन से सिम्टम्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो उस हिसाब से उन्होंने उनकी रेपर्टरी बनाई हुई है जिसमें उन्होंने अपने स्पेशल टाइप के, जैसे मेंटल सिम्टम्स को किसी ने प्रायोरिटी दी है तो वो मेंटल सिम्टम्स सबसे पहले लिखेगा, उसके रूब्रिक्स सबसे पहले लिखेगा। तो इस तरीके से अलग अलग ऑथर्स के अलग अलग फिलॉसफी है, अलग अलग फिलॉसफी के बेस पर अलग अलग रूब्रिक्स की उन्होंने सीक्वेंस और उन्होंने वहाँ पर उसकी सिस्टमेटिक अरेंजमेंट की है। और उसके हिसाब से ये सब होने के बाद उसके अलग अलग उन्होंने मेथड्स दिए हैं कि ये रेपर्टरी को कैसे यूज़ करना चाहिए, कैसे ये रेपर्टरी काम करेगी। तो उसे हम बोलते हैं मेथड ऑफ द रेपर्टराइजेशन। समझा? ठीक है। तो इसमें इसमें क्या लिखा है, एवरी रेपर्टरी फॉलो इट्स ओन फिलोसफी एंड कंस्ट्रक्शन सुटेबल फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस। ओके, द मेथड has been involved as per the given philosophy underlying each repertory, so case must be handled by keeping in the mind, मतलब ये माइंड में रखना चाहिए कि the philosophy and the construction of the each repertory is not just a method, it's not its methods। ठीक है। एवरी केस हैज़ इट्स ओन रेपर्टरी, हर एक केस की अलग अलग रेपर्टरी रहती। मतलब अगर कोई केस आया वहाँ पर बहुत सारे मेंटल सिम्टम्स दिख रहे हैं मुझे, तो मुझे याद आएगा कि केंट की फिलोसफी में केंट की रेपर्टरी याद आएगी। क्यों? क्योंकि केंट ने अपने रेपर्टरी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसी दिए मेंटल सिम्टम्स को। और मेरा जो केस है उसमें बहुत सारे मेंटल्स दिख रहे हैं मुझे, तो मैं क्या करूँगी, केंट की रेपर्टरी यूज़ करूँगी क्योंकि उसकी फिलोसफी ये केस को ज़्यादा सूट हो रही। तो इसके अनुसार मैं क्या करूँगी, इनकी रेपर्टरी यूज़ करूँगी, उसकी मेथड यूज़ करूँगी और उसके हिसाब से मुझे मेडिसिन का कलेक्शन, छोटे मेडिसिन का कलेक्शन मिल जाएगा। उसके हिसाब से मुझे जो सबसे इंपॉर्टेंट लग रही मेडिसिन मैं उसे दे दूँगी इस तरीके से। सो एवरी केस हैज़ इट्स ओन रेपर्टरी डायमेंशंस, ओके, और विच डिसाइड्स द सिलेक्शन ऑफ द रेपर्टरी। एवरी रेपर्टरी हैज़ इट्स ओन मेथड ऑफ द रेपर्टाइजेशन। हर केस का अलग अलग डायमेंशंस रहता, अलग अलग सिम्टम्स रहते, उसके हिसाब से रेपर्टरीज रहती और वो रेपर्टरी के हिसाब से उनके ऑथर ने दिए हुए अलग अलग मेथड रहते, मेथड टू अप्रोच टूवर्ड्स द मेडिसिन। समझा?